प्रामाणिक समाधान। गुरुवर नमोस्तु। अलौकिक गणित का जैन धर्म में कठिन से कठिन सवाल का समाधान है, तो इसके लिए कौन सा ग्रंथ पढ़ना चाहिए? अलौकिक गणित जैन धर्म में है। हमारी तिलोय पन्नति का जो गणित है वो अलौकिक गणित है। प्रोफेसर एल.सी. जैन ने इस पर काफ़ी काम किया है, अन्य लोगों ने भी काफ़ी काम किया है। अलौकिक गणित का प्रभाव मैं आपको बताऊं, जैन जगत के एक बड़े विद्वान हुए हैं रतन चंद मुख्तार। वो अपने एक छात्र को पढ़ा रहे थे, जैन गणित पढ़ा रहे थे। उनका मित्र था अनिल गुप्ता। जब वो मिलने आया, पूछा क्या पढ़ा रहे? बोले ये अलौकिक गणित है। वो बीएससी का स्टूडेंट था। बोले आज इतनी एडवांस मैथमेटिक्स आ गई है, अलौकिक गणित क्या हो? तो मुख्तार जी को ये बात थोड़ी जची नहीं। उन्होंने कहा ठीक है, तेरे गणित की बाद में मानूंगा, पहले मेरे एक सवाल का उत्तर दो। बोले क्या? बोले ऐसी संख्या बताओ जिसमें 10 जोड़ने पर पूर्ण वर्ग हो और 10 घटाने पर पूर्ण वर्ग हो। ऐसी कोई संख्या बताओ जिसमें 10 जोड़े तो भी पूर्ण वर्ग हो और 10 घटाए तो भी पूर्ण वर्ग हो। खूब माथापच्ची किया, नहीं आया। बोले जाओ तुम अपने प्रोफेसर से पूछ के आना। अगले दिन प्रोफेसर से पूछ के लौट रहा और कहा सर ये रॉन्ग क्वेश्चन है। बोले रॉन्ग और राइट में नहीं जानता, उत्तर अभी बता देता हूँ। बोले बताइए। बोले उस संख्या का, वो संख्या है 26। 10 जोड़ोगे तो 36 होगा, 6 छके 36 पूर्ण वर्ग, और 10 घटाओगे तो 16 होगा, 4 चौके 16 पूर्ण वर्ग। वो एकदम हतप्रभ रह गया और उसका ये प्रभाव पड़ा कि अनिल गुप्ता उनकी शरण में आ गया। भिंडर के जवाहरलाल जी शास्त्री उन्हीं के शिष्य थे और अनिल गुप्ता उनका मित्र था। वो अनिल गुप्ता आज भारत सरकार में एक उच्च अधिकारी के रूप में है और उस समय से वो पूरा जैन धर्म का पालन करने लगा। ये जैन गणित है, ये अलौकिक गणित है। तिलोय पन्नति में, गोमठ सार में और धौला में इस गणित का विवेचन है। आप सबको जान करके आश्चर्य होगी कि दशमलव प्रणाली के जनक महावीराचार्य एक जैन आचार्य थे। उनको दशमलव प्रणाली का जनक माना जाता है। तो जैन गणित, अलौकिक गणित अपने आप में बहुत ही अच्छा एक स्थान रखता है। वैदिक गणित का जितना महत्व है, जैन गणित उससे कहीं कम नहीं है। गुरुवर नमोस्तु। आजकल मंदिरों में मूलनायक भगवान के दर्शन करके अन्य वेदियों के दर्शन नहीं करते हैं, तो क्या लोगों का ऐसा करना उचित है? हम जब मूल को प्रणाम करते हैं तो हमारे यहाँ एक कहावत है, हाथी के पाँव में सब पाँव समा जाते हैं। तो हमारे मन में एक ऐसा भाव आ जाता है कि हमने मूल नायक के दर्शन कर लिए, हमारे दर्शन की विधि पूर्ण हो गई। अब दर्शन की विधि पूर्ण होने के बाद बाकी से मिल लिए। अब आप जैसे किसी संघ में दर्शन करने जाते हो, अगर उस संघ के आचार्य या वरिष्ठ मुनि से आप मिल लिए और आपकी जी भर के चर्चा हो गई, तो कोई ज़रूरी नहीं कि सबके पास आप उतना ही समय दो। आपकी बैटरी चार्ज हो गई, काम हो गया। ऐसे ही मंदिर के मूल नायक में जाते हैं, आप सोचते हैं हमारी बैटरी चार्ज हो गई, अब बाकी है, लेकिन पूजा एक जगह करो, अर्घ सब जगह चढ़ाओ, ये व्यवस्था होती है। तो इसी तरह प्रैक्टिकल भी कई चीज़ें नहीं हो पाती, इसलिए देखना होता है। हालांकि हमें कोशिश करनी चाहिए कि जितने भी वेदी हों सब जगह हम अच्छे से अच्छे भाव के साथ दर्शन कर सकें। गुरुवर नमोस्तु। आधुनिकता के डर से माता पिता बेटी को बाहर नहीं पढ़ाना चाहते हैं, पर बेटी पढ़ना चाहती है, तो ऐसी स्थिति में उस बेटी को क्या करना चाहिए? देखिए, पढ़ाई करना अच्छी बात है, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं कि आप बाहर जा कर के पढ़ाई करें तभी आगे बढ़ें। अगर कोई माँ बाप अपने बच्चों के भविष्य के प्रति सावधानी रखते हुए बच्चों को बाहर जाने से रोकते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा एतराज़ जताने जैसी बात नहीं होनी चाहिए। मानता हूँ कि बाहर जा कर के सब नहीं बिगड़ते, लेकिन कई बिगड़ भी जाते हैं। और मेरे सामने तो ऐसे ऐसे प्रकरण आए हैं जिनको सुनकर के रूह कांपती है। और लड़के और लड़कियों में अगर आप मुझसे कहो तो मैं कहूँगा लड़कियों के केस ज़्यादा बिगड़े हुए हैं। इसलिए माँ बाप को चाहिए कि अपने बच्चों को बाहर भेजने से पहले सोचें, और अगर बच्ची है, अगर माँ बाप रोक रहे हैं तो उन्हें रुकना चाहिए, मानना चाहिए, समझना चाहिए मेरे भले के लिए। थोड़ी पढ़ाई घर में माँ बाप के पास कर ले, फिर उसके बाद मैच्योर हो जाए और गुरुओं के समक्ष संकल्पित हो जाए, तब आगे जा कर के पढ़ाई करें। क्योंकि माहौल का मन पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। कितने भी अच्छे संस्कार हो, संगति का असर पड़ता है।
मेरे संपर्क में अनेक ऐसे लोग हैं जिनने अपने आप बीती मुझे सुनाई है, युवक है, युवतियाँ हैं जो बाहर जाने के बाद उनके जीवन में बर्बादियाँ हुई है। इसलिए ये सोचना कि जो बच्चे बाहर नहीं जाते उनकी प्रगति रुकती है, गलत है। बहुत से ऐसे जो गांव में पढ़ करके भी जीवन को बहुत आगे बढ़ाते हैं। आप जितने भी यूपीएससी के टॉपर्स हैं आप देखिए, उनमें से ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि सब बाहर जा कर के ही पढ़ने वाले लोग हों। हमारी प्रतिभा तो हमारे आश्रित है। अच्छे प्रतिभा संपन्न बच्चे के लिए या व्यक्ति के लिए संस्थान महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण उसकी लगन, निष्ठा और पढ़ाई के प्रति समर्पण है। तो आप समर्पण के साथ पढ़ाई लिखाई कीजिए और इन सब चीज़ों को मत देखिए। आपने कहा मेरे पिताजी रोक रहे हैं और माँ समर्थन कर रही है। मैं एक प्रसंग बता रहा हूँ। एक ऐसे ही घटना एक की हुई। पिताजी की इच्छा नहीं थी, लड़की एवरेज थी, ज़्यादा अच्छे मार्क्स भी नहीं थे। उसने 12th में कुल 67% मार्क्स लाए, लेकिन लड़की बाहर जाना चाहती थी और माँ की भी जिद थी। इस बात की जिद थी क्योंकि बड़े भाई की बेटी जब बाहर पढ़ सकती है तो हमारी बेटी बाहर क्यों नहीं पढ़ी। उसके ताऊ ने और पिता ने बहुत मना किया तो माँ अनशन पर बैठ गई। अनशन पर बैठ गई कि नहीं, बेटी को बाहर ही पढ़ाएंगे। और आप सबको सुन करके आश्चर्य भी होगा, दुख भी होगा। वो बेटी जयपुर पढ़ने आई और जयपुर पढ़ने आई 6 महीने तो ठीक रही और धीरे धीरे उन्मुक्त वातावरण में वो ऐसी बिगड़ी कि उसको ड्रग का एडिक्शन हो गया। आज सब माथा पकड़ करके रोते हैं। वो बेटी कंट्रोल से पूरी तरह बाहर हो चुकी, उसका जीवन बर्बाद हो गया। बहुत मुश्किल से लोग उसे संभाल रहे हैं, जो अभी भी बहुत खतरनाक दौर से गुजर रहे हैं। अब वो माँ कहती मैं गलती कर दी। समझदारी से काम करना चाहिए। जब एवरेज स्टूडेंट है तो बाहर भेजने की ज़रूरत क्या है, वहाँ रह कर के भी पढ़ सकते हैं और डिग्री की क्या आवश्यकता। और हमारे गुरुदेव तो कहते हैं लड़कियों को अब ज़्यादा नहीं पढ़ाना चाहिए, पढ़ाओ तो पहले विवाह कराओ फिर उसकी पढ़ाई कराओ। विवाह के उपरांत 12th के बाद शादी हो जाए और शादी के बाद जैसे बच्ची 18 साल की हो उसका विवाह हो जाए और विवाह के उपरांत यदि वो अपनी पढ़ाई जारी रखे तो इसमें भी कोई ऐतराज़ होने जैसी बात नहीं है। इससे ज़्यादा सुखी और सफल दाम्पत्य जीवन होगा और आगे जाकर अपने जीवन को सुंदर बना सकेंगे। जीवन में कोई बुराइयां पनप नहीं पाएगी। इसलिए इस तरह की बातों को हो सकता है बहुत सारे लोग एक दकियानुसी विचार की बात कर सकते हैं। मैं प्रगतिशीलता का कभी भी विरोधी नहीं हूँ, मैं हमेशा प्रगति की बात करता हूँ, लेकिन ये प्रगति के नाम पर होने वाली प्रतिगति है, उससे समाज को बचाना जरूर चाहता हूँ। गुरुवर नमोस्तु। कोई व्यक्ति प्रतिदिन अभिषेक करता है परंतु व्यस्तता के चलते रात्रि भोजन का त्याग नहीं है, तो क्या वह व्यक्ति अभिषेक कर सकता है? देखिए, मैं अभिषेक छोड़ने की बात तो नहीं करूँगा। अभिषेक तो करिए, पर मन में ऐसा संकल्प जगाइए कि रात्रि भोजन भी छूट जाए। और जब तक रात्रि भोजन नहीं छूट पाए तब तक भगवान से कहो भगवान मेरे अंदर ऐसी योग्यता और शक्ति विकसित हो कि मैं रात्रि भोजन भी छोड़ सकूं। ऐसा कहना या ऐसा नियम बनाना कि जो रात्रि भोजन का त्यागी नहीं वो अभिषेक ना करे, ये उचित नहीं है। कई बार व्यक्ति की परिस्थिति या मजबूरी कुछ ऐसी होती है जिसमें वो रात में खाता है, तो रात में खा रहा है, वो मजबूरीवश खा रहा है, तो उसे धीरे धीरे अपनी परिस्थितियों के अनुकूल बनने तक उसको छोड़ने का अभ्यास बनाना चाहिए। शौक़ से खा रहे हैं तो थोड़ा सोचना चाहिए। मैं ऐसे युवकों से कहूँगा मजबूरी से रात्रि भोजन करो, कोई बात नहीं, तुम एक संकल्प ले लो, मैं घर में रात्रि भोजन की छूट रखूँगा, बाहर रात में नहीं खाऊंगा। यदि इतना भी कर लो तो बहुत बड़ा काम हो जाए। गुरुवर नमोस्तु। भौतिकवादी युग में सांसों में टकराव, रिश्तों में घाव और गैरों में लगाव बहुत मिलता है, तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? आपने पूछा है टकराव टले, घाव टले और गैरों से लगाव छूटे, इसके लिए हम क्या करें? वस्तुतः रिश्तों में टकराव की कारण क्या है? गैरों से लगाव ही रिश्तों में टकराव के कारण है। तो आप गैरों से लगाव कम कीजिए, अपनों से अपना जुड़ाव बनाइए। आजकल लोगों की दिक्कत, लोगों के जीवन की स्थिति बड़ी विचित्र हो गई। बगल में बैठे माँ बाप, भाई बहन या पत्नी की चिंता नहीं है, फेसबुक के फ्रेंड की चिंता है जो 7 समुंदर पार बैठा है। ये जो सोच है, गैर का जब हमारे नज़दीक आना हो गया तो ध्यान रखना, जैसे ही दूर के लोग हमारे पास आते हैं
तो हमारे पास का सुख हमसे दूर चला जाता है। ये बात हमेशा ध्यान में रख करके चलना चाहिए। रिश्तों में टकराव की मूल वजह में एक वजह है गैरों से लगाव, और जब गैरों का लगाव बढ़ेगा तो ऐसी स्थितियां बनेगी। अपनों से आत्मीयता का भाव बढ़ाओ तो कभी रिश्तों में टकराव नहीं आएगा। भाव के अभाव में ही टकराव आता है। अच्छे भाव होंगे, अच्छा प्रतिभाव मिलेगा, फिर कभी इस तरह की टकरावपूर्ण स्थिति निर्मित नहीं होगी। गुरुवर नमोस्तु। शव यात्रा में मृतक व्यक्ति के ऊपर धन आदि डालते हैं और कुछ लोग उस गिरे हुए धन का भंडार करते हैं, तो क्या ऐसा करना उचित है? अच्छा, शव यात्रा में रुपए लुटाते हैं। अब सबसे पहले रुपए लुटाने का जो हेतु है, कारण है, इस पर हमें सोचना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि किसी व्यक्ति के मरणोपरांत मृतक के ऊपर ये जो धन लुटाया जाता है और राम नाम सत्य है कहा जाता है, उसके पीछे एक ही भावना है, जिस धन की मोह में इस व्यक्ति ने सारी जिंदगी बर्बाद कर दी, उस धन का इस जीवन में कोई उपयोग नहीं है, इसे छोड़ करके जा रहा है, इसलिए धन बेकार है, इसे लुटाओ, इसे लुटाओ, उसे लुटाओ। शायद उसके प्रतीक स्वरूप लोग धन लुटाते होंगे, लेकिन दूसरे लोग वही धन रख लेते हैं कि मुर्दे के ऊपर लुटाया गया धन है, रखेंगे तो हमारा धन बढ़ेगा। कुछ लोग ऐसी भी धारणा बनाते हैं। लोग बिनते हैं, मैंने देखा है बचपन में कि मुर्दे के ऊपर धन लुटाया जा रहा है, रुपए लुटाए जा रहे हैं, और मखाने के साथ या अन्य चीज़ों के साथ, और लोग उसको उठा के रखते, बोले इसको तिजोरी में रखेंगे तो धन बढ़ेगा। अरे जीवन धन को पहचानने का ये मौका है, इसके पीछे के आध्यात्मिक संदेश को समझना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। मुझे इसके अतिरिक्त और कोई वजह मुर्दों के ऊपर धन लुटाने की नहीं दिखती। इसलिए अगर लोग लुटाए तो मैं कहता हूँ उसे उठाओ मत, व्यर्थ समझो और अपने अंदर की आसक्ति को कम करो कि मैं इससे पहले कि मेरा निधन हो अपने धन का सदुपयोग कर जीवन को धन्य बनाऊंगा। निधन तो होगा, धन का सदुपयोग कर जीवन को धन्य बनाने का पाठ पढ़ा जा सकता है, सदुपयोग करने की प्रेरणा पाई जा सकती है। गुरुवर नमोस्तु। आजकल गांव में मंदिरों के आसपास के क्षेत्र लोगों से खाली हो रहे हैं, तो उसका मूल कारण क्या है? देखिए, मंदिर जी के आसपास का एरिया खाली होना का वजह है आजकल की बदली हुई व्यवस्थाएं। मैं और कारण तो उतना नहीं मानता, लेकिन आजकल लोगों के व्यापारिक विस्तार, अन्य विस्तार, इसके कारण लोग गांव से कस्बे और शहर की ओर रुख करने लगे और शहर के लोग महानगरों की ओर रुख करने लगे। तो एक वजह ये भी हो सकती है। तो लोगों ने धीरे धीरे अपना विस्तार बाहर कर लिया तो बाहर चले गए। अब आप कहोगे कि महाराज दूर वाले तो टिके, पास वाले क्यों उजड़ रहे हैं? तो इसके रहस्य पर विचार करना पड़ेगा। अभी मैंने आपके मंदिर को उस दृष्टि से देखा नहीं कि मंदिर में ऐसी कोई कमी है क्या, लेकिन ये कमी भी हो सकती है और एक संयोग भी हो सकता है। पूरे देश में ये दुर्वस्था हो रही है। लोग भगवान को भगवान भरोसे छोड़ करके अपने आप को सेटल करने में लग रहे हैं। हम तो कहेंगे अभी भी जो लोग दूर चले गए वे मंदिर के पास के मकान को बेचे नहीं, ये एक सुनिश्चित करो, ताकि कल कोई गलत व्यक्ति मंदिर के इर्द गिर्द न बस जाए। जो अगर दुर्भाग्यवश यहाँ से छोड़कर जा रहे हैं तो मंदिर से हम अपने मकान को खाली रखेंगे, बेचेंगे नहीं। बेचेंगे तो समाज को ही देंगे या समाज के व्यक्ति को देंगे, ताकि हमारे मंदिर के आसपास का इलाका सुरक्षित हो, कोई अवांछित व्यक्ति मंदिर के आसपास न बसे। ये प्रयास तो हम कर ही सकते हैं। गुरुवर नमोस्तु। शांति धारा में कहा गया है शत्रुम छिंद छिंद का उच्चारण किया जाता है, तो विश्व शांति की भावना से क्या ऐसा बोलना सही है? देखिए, कुछ शांति धारा के पाठों में इस तरह के पाठ हैं। हालांकि मैं इस पाठ को तो कभी कराता नहीं, मैं तो सर्व शांतिर्भवतु की भावना भाता हूँ। पर इसका जो एक दूसरा रूप है वो यही है, शुद्ध रूप है, उसे आप लोग करें। शत्रु नहीं शत्रु भयम, चौरम नहीं चौर भयम। शत्रु का भय दूर हो जाए, चोरी का डर दूर हो जाए, ये कहने में कोई बुराई नहीं। गुरुवर नमोस्तु। श्रवण बेलगोला में अभिषेक न करने वाली महिला द्वारा भगवान बाहुबली का अभिषेक किया गया, तो क्या ऐसा करने से महिला को दोष लगेगा? आगे ध्यान रखो, एक बात मैं सबसे कहता हूँ, जो करते हैं अगर उनको करने में उपादेयता दिखती है तो बात अलग है। आप आज तक क्यों नहीं किए?
क्योंकि आपको पता है हमें नहीं करना चाहिए, तो आप नहीं किए तो आगे भी मत करना है। जो चूक हो गई सो हो गई, नहीं कर रहे हैं तो करना शुरू मत कीजिए। ऐसे ही धीरे धीरे शिथिलताएँ आती है और समाज में आपस में विषमवाद उत्पन्न होता है। फिर कहीं आप जहाँ रहते हैं उस मंदिर में नहीं होता, आप जैसे लोग इकट्ठे होंगे कहेंगे हम तो करेंगे, तो एक करने के लिए लड़ेगा, एक नहीं करने के लिए लड़ेगा। पूजा एक तरफ धरी रह जाएगी, लड़ाइयाँ चालू हो जाएगी। बिल्कुल बचा के रखना चाहिए। देखिए समाज में दोनों तरह की मान्यताएं हैं। एक वर्ग है जो स्त्री अभिषेक का हिमायती है और एक वर्ग है जो स्त्री अभिषेक का निषेध करता है। आगम में जहाँ तक इस संदर्भ की बात है, मैं आपको एक ही पंक्ति में बात कहूँगा कि किसी भी मूल संघ के आचार्य के द्वारा रचित ग्रंथ में स्त्री के अभिषेक का विधान नहीं है। अन्य आचार्यों के ग्रंथ में है। एक उदाहरण आप लोगों के बीच प्रस्तुत करूंगा जो आपके विचार के लिए पर्याप्त होगा। भगवान ऋषभ देव के जन्म कल्याणक का वर्णन आदि पुराण कर्ता आचार्य जिनसेन ने भी किया, वो मूल संघ के आचार्य थे। और हरिवंश पुराण के कर्ता जो पुन्नाट संघी काष्ठा संघी कहलाते हैं, उन्होंने भी किया। हरिवंश पुराण के कर्ता भी जिनसेन और आदि पुराण के कर्ता भी जिनसेन। केवल आप लोगों को समझने के लिए बता रहा हूँ, बाकी जिसको जो करना वो जाने। आदि पुराण में आचार्य जिनसेन जो मूल संघी हैं वो लिखते हैं कि भगवान का जब जन्माभिषेक हुआ तो सौधर्म और ईशान इंद्र ने भगवान का अभिषेक किया, अन्य देवों ने उनका सहयोग किया तथा देवियाँ मंगल पात्र लेकर खड़ी रही और भगवान को वस्त्राभूषणों से अलंकृत किया। ये कौन लिख रहे हैं? आचार्य जिनसेन। दूसरी तरफ जब यही प्रकरण हम हरिवंश पुराण में पढ़ते हैं तो वहाँ वो लिखते हैं समस्त देवों और देवियों ने मिलकर भगवान का अभिषेक किया। ये बताती है कि आज से बहुत वर्ष पहले हमारे यहाँ दो परंपराएं थी। क्या बात कारण था कि आचार्य जिनसेन ने आदि पुराण में देवियों का उल्लेख नहीं किया? बस इतना विचारने के लिए पर्याप्त है। अतः जो हो गया सो हो गया, आगे का ध्यान रख। गुरुवर नमोस्तु। अशुद्ध अवस्था में और अर्थी के आगे लोगों द्वारा नमोकार महामंत्र का उच्चारण करना कितना उचित है? देखिए, अशुद्ध अवस्था में नमोकार मंत्र उच्चारण न करने का जो एक विधान है वह एक केवल सावधानी रखने की दृष्टि से। हम बोलते हैं अपवित्रो पवित्रो वा सुस्थितो दुस्थितोपि वा ध्यायेत पंच नमस्कारम सर्वै पापै प्रमुच्यते। नमोकार महामंत्र ऐसा है जिसको आप जिस किसी अवस्था में अपने ध्यान चिंतन मनन में ला सकते हैं। किसी व्यक्ति के मृत्यु उपरांत जो नमोकार मंत्र को हम दीर्घ उच्चारण पूर्वक गाते हैं, मैं उसके पीछे का सबसे बड़ा मनोविज्ञान ये बताता हूँ कि कोई मर जाए तो सबसे ज़्यादा डर लगता है भूत व्यंतर का। ये मर गया है, डेड बॉडी पड़ी है, कोई आके घुस न जाए, तो उस डर के मारे लोग नमोकार बोलते हैं। कोई आ ना जाए, क्योंकि यही है विघ्नों का प्लेम्यांति साकनी भूत पन्नगा विषम निर्विस्ताम याति स्तु माने जिनेश्वरे। समझ गए? इसलिए कोई दोष नहीं। प्रमाणिक समाधान।